तो सॉल्व करने वाले हैं 21 अगस्त को पाइथन में आए हुए कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ नए तरह के क्वेश्चंस, राइट। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, अ रिकर्सिव फंक्शन हैज टू पार्ट। जो रिकर्सिव फंक्शन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं मैं अगर तुमको बताऊं तो रिकर्सिव फंक्शन के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, फंक्शन खुद को कॉल करता है। अगर कोई फंक्शन खुद ही को कॉल करता है तो उसको मैं क्या कहता हूँ, रिकर्सिव फंक्शन। तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा, सेल्फ कॉल, जहाँ पे वो खुद को कॉल करेगा। या तो तुम उसको सेल्फ कॉल कहो या तो तुम उसको क्या कहो, रिकर्सिव कॉल। सेकेंड, एक ऐसी कंडीशन होती है जब वो मेट हो जाता है तो फंक्शन खुद को कॉल करना रोक देता है, राइट। उस कंडीशन को मैं क्या कहता हूँ, टर्मिनेशन कंडीशन। या तो टर्मिनेशन कंडीशन कहो या तो आप क्या कहो, बेस कंडीशन। तो जितने भी रिकर्सिव फंक्शन होते हैं सबके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, सेल्फ कॉल। दूसरा दूसरा क्या होता है, टर्मिनेशन कंडीशन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। फाइन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पूछा था वो ये है कि ऐसा कौन सा कीवर्ड है जिसकी मदद से मैं एक ऐसा फंक्शन बना सकता हूँ जिसके बॉडी में कुछ भी ना हो, राइट। या जिसके बॉडी में मैंने कुछ लिखा ही ना हो, या सिंपल मैं कहूँ तो कोई एम्प्टी फंक्शन। अगर मैं कोई एम्प्टी फंक्शन बनाना चाहता हूँ तो मैं कौन से कीवर्ड का यूज करता हूँ पाइथन में। देखो एक एग्जांपल समझते हैं। तुम्हारे सामने एग्जांपल यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे एक फंक्शन है डेफ, है ना। उसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा है, खाली कौन सा कीवर्ड लगा दिया, पास। पास एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी मदद से मैं क्या बनाता हूँ, नल स्टेटमेंट या एम्प्टी फंक्शन। अगर मैं चाहता हूँ इस फंक्शन के अंदर कुछ भी ना लिखूं तो मैं वहां पे सिर्फ क्या लिख दूंगा, पास। ठीक। अब ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कॉलिंग। और फंक्शन के जो अंदर लिखा हुआ है उसको मैं क्या कहता हूँ, फंक्शन बॉडी। अगर मैं चाहता हूँ कि फंक्शन की बॉडी एकदम एम्प्टी रहे, कुछ भी ना हो, तो मैं वहां पे कौन से कीवर्ड का यूज करता हूँ, पास। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पास। फाइन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिंगल लाइनर फंक्शन पाइथन में क्या कहलाता है। पाइथन में अगर मैं फंक्शन को एक लाइन में डिफाइन कर पा रहा हूँ तो मैं किसकी मदद से डिफाइन करता हूँ, लैम्डा, राइट। लैम्डा एक्सप्रेशन में उसको कहता हूँ। अगर मैं फंक्शन को एक ही लाइन में लिख रहा हूँ लैम्डा कीवर्ड का यूज करके तो मैं उसको क्या कहता हूँ, लैम्डा फंक्शन, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, लैम्डा। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। अब देखो ये एक लैम्डा फंक्शन है। इस लैम्डा फंक्शन का नाम क्या है, आंसर। अभी जो आंसर है इसके अंदर मैं दो वैल्यू पास करूँ, एक 2 और एक 5। जो 2 है वो किसके अंदर जाएगा, x के अंदर। जो 5 है वो किसके अंदर जाएगा, y के अंदर। अच्छा, सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू रख रहा हूँ, x की। तो सबसे पहले वाले ब्रैकेट जो है इसके अंदर किसकी वैल्यू आएगी, x की, जो कि क्या है 2। उसके बाद वाला जो ब्रैकेट है इसके अंदर किसकी वैल्यू आएगी, y की। तो y की वैल्यू क्या है, 5। अब ये प्रिंट क्या कर रहा है, 2 + 5 i। तो आंसर क्या आएगा, 2 + 5 i। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि अगर आप खुद का मेन मेथड बनाना चाहते हो पाइथन के अंदर तो आप क्या यूज करोगे। याद रखना कि अगर मैं खुद का मेन मेथड बनाना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहला वाला ऑप्शन यूज करता हूँ, इफ नेम डबल इक्वल मेन, राइट। इसका मतलब क्या है, मैं खुद का कस्टम मेन मेथड बना रहा हूँ किसके अंदर, पाइथन के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर मैं पाइथन के अंदर क्लास को डिक्लेयर करना चाहता हूँ, अगर मैं पाइथन के अंदर क्लास को डिक्लेयर करना चाहता हूँ तो मैं कौन से कीवर्ड का यूज करता हूँ। अगर पाइथन के अंदर मैं क्लास को डिक्लेयर करना चाहता हूँ तो मैं यूज करता हूँ क्लास कीवर्ड का। बट ध्यान रखना कि क्लास का जो सी है वो हमेशा क्या रहता है, स्मॉल में रहता है, राइट। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। फाइन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू सेपरेट लॉजिक एंड। पाइथन में जो फंक्शन होते हैं वो लॉजिक के साथ और किसको सेपरेट करने के लिए यूज होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन को। याद रखना पाइथन में जो फंक्शन होते हैं वो दो चीज को सेपरेट करने के लिए यूज होते हैं, सबसे पहले लॉजिक, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कई लोग गलत लगा के आते हैं, कई लोग को लगता है कि इसका आंसर फॉर लूप होगा, बट फॉर लूप नहीं होगा। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वाइल लूप कैन बी कंपेयर्ड विद अ रिपीटेटिव स्टेटमेंट, है ना। वाइल लूप की तरह और ऐसा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे है जो काम करता है। देखो कई लोग इसमें क्या लगाते हैं, फॉर। अगर मैं तुमको बताऊं जो मेरा वाइल लूप होता है वो मैं तब यूज करता हूँ जब मुझे एक कंडीशन दी रहती है और मुझे सिर्फ तब तक अपने लूप को चलाना रहता है जब तक वो कंडीशन ट्रू हो, राइट। लेकिन फॉर में क्या रहता है, मैं एक रेंज तक का अपनी वैल्यू को चलाता हूँ। तो फॉर तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, ब्रेक बिल्कुल नहीं हो सकता, रेज बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका सही आंसर क्या होगा, इफ। अब इफ क्यों होगा, जैसे वाइल के अंदर जो भी लिखा रहता है वो सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। इसी तरह से इफ के अंदर जो भी लिखा रहेगा वो सिर्फ तभी चलेगा जब इफ की कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डज रेंज फंक्शन रिटर्न्स। जो रेंज का फंक्शन है अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो ये मुझे क्या रिटर्न करता है, ये याद रखना। रेंज फंक्शन हमेशा मुझे क्या रिटर्न करता है, रेंज ऑब्जेक्ट। रेंज फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करता है, रेंज ऑब्जेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखो ये जो अंदर लिखा है 0x6, यहाँ पे 0x का मतलब होता है हेक्साडेसिमल, 0x का मतलब होता है हेक्साडेसिमल।
हेक्साडेसिमल में कौन सा नंबर है मेरे पास? 6। और ये मुझसे क्या कह रहा है, ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है इसको किस में कन्वर्ट कर दो? बाइनरी नंबर में, राइट। तो 6 का बाइनरी क्या होता है? 110। 6 का बाइनरी क्या होता है? 110। और इससे पहले जो 0b लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? बाइनरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0b110। 0b का मतलब बाइनरी, और 110 जो है ये क्या है? 110 जो है वो क्या है? 110 आपका बाइनरी नंबर है किसका? 6 का। अच्छा, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ओवरलोड करता है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ओवरलोड करता है किसको? ऐसा कौन सा फंक्शन जो ओवरलोड करता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर को? ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ओवरलोड करता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर को? तो सही आंसर क्या होगा? आर शिफ्ट। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर को ओवरलोड करता है? आर शिफ्ट ऑपरेटर, राइट। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर मैं टाइप कोएर्शन को परफॉर्म कर पाऊंगा, या जिसके अंदर टाइप कोएर्शन हो पा रहा है। अब पहली चीज, टाइप कोएर्शन का मतलब होता है टाइप कास्टिंग। टाइप कोएर्शन का मतलब होता है टाइप कास्टिंग। अब यहाँ पे तुम देखो, अगर मैं फ्लोट में फ्लोट को जोड़ूंगा तो इसका जो डेटा टाइप रहेगा या जो आउटपुट मिलेगा वो भी फ्लोट में मिलेगा। दूसरा, अगर मैं फ्लोट को इंटीजर से डिवाइड करता हूँ, मॉड्यूलो करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे मुझे फ्लोट में आउटपुट मिलेगा, इंटीजर में नहीं मिलेगा, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेकंड वाला। यहाँ पे टाइप कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे टाइप कन्वर्जन नहीं हो रहा, ना ही यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो टाइप कास्टिंग का मतलब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेकंड वाला, राइट। सो ये थे आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आए थे, कुछ अच्छे क्वेश्चन नए नए। अगर तुमको अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं।